सत्यश्रवा नामक ब्राह्मण एक बार वह भागीरथी नदी के किनारे से कुश लेने गया तो उस कुशा के जुर्मुट में उसे वह बालक दिखाई दिया। पिप्पलायन नारायण का अवतार है। उस पर पुष्प वृष्टि की ओर जयकार की। सत्यश्रवा को फूल दिखाई नहीं दिए, इसलिए उसे शंका हुई कि यह कोई भूत प्रेत का खेल है। वह भयभीत होकर गर्भ लेना छोड़ भाग गया। देवताओं ने हंसते हुए नारद को भेजा। नारद ब्राह्मण का रूप धरकर सत्यश्रवा के पास पहुँचे और कारण पूछा। सत्यश्रवा ने सब संदेह कह सुनाया। तब नारद ने उसे पिप्पलायन नारायण के जन्म की कथा समझाई और कहा, यह कोई भूत प्रेत नहीं है। तुम इस बालक को घर ले जाओ और इसका पालन पोषण करो। इसका नाम चरपटीनाथ रखना। फिर नारद चले गए। सत्यश्रवा बालक को घर लाया और पत्नी चंद्रा को सारी बात बताई। उसने हर्ष उसे बालक को गोद में लिया, नहलाकर दूध पिला और उसका नाम चरपटीनाथ रखा। बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ। 7वें वर्ष सत्यश्रवा ने उसका उपनयन मुझ संस्कार कराया और वेदशास्त्र का अध्ययन कराया। 7वें वर्ष में नारद पुनः वहां आए। चरपटीनाथ को देखकर उन्हें बड़ा स्नेह हुआ, क्योंकि वह ब्रह्मा के वीर्य से उत्पन्न था। फिर नारद बदरीक आश्रम गए और वहां शिवजी, दत्तात्रेय और मच्छिंद्रनाथ से मिले। उन्होंने चरपटीनाथ के साथ पढ़ने लगे। एक दिन यज्ञ में सत्यस्वरवा ने चरपटीनाथ और नारद को भेजा। जब यज्ञकर्ता ने दक्षिणा दी तो श्री नारद चरपतिनाथ ने चरपतीनाथ को उकसाया कि ये दक्षिणा कम है। चरपतीनाथ ने यजमान से झगड़ा किया और अधिक दक्षिणा मांगने लगे। ये सुनकर यजमान दुखी हुआ। नारद ने जाकर सत्यश्रवा को भड़काया कि चरपटीनाथ ने झगड़ा किया है। सत्यश्रवा को क्रोध आया और उन्होंने जाकर चरपटीनाथ को झड़क कर मारा। चरपटीनाथ पहले ही क्रोधित था। पिता की मार से वह बहुत दुखी हुआ और घर छोड़कर भगवती मंदिर में चला गया। श्री नारद ब्राह्मण का रूप धरकर वहां आए और चरपटीनाथ को समझाया कि पिता को छोड़कर वन में चले जाओ। फिर कुलम का वेश धरकर उसके साथ बदरीक आश्रम ले गए। वहां दत्तात्रेय और मच्छिंद्रनाथ मिले। नारद ने दत्तात्रेय से चरपटीनाथ को शिष्य बनाने की प्रार्थना की। श्री दत्तात्रेय ने उसके मस्तक पर हाथ रखकर मंत्र दिया। जो ही मंत्र मिला, अज्ञान दूर हो गया और चरपटीनाथ को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। शिवजी, दत्तात्रेय और मच्छिंद्रनाथ सभी ने उसे आशीर्वाद दिया और नाथ पंथ में दीक्षित किया। चरपटीनाथ ने 12 वर्ष नागेश्वरथी में तपस्या की और 9 कोटि 7 लाख साबरी कवित्व जप किया। देवताओं ने आशीर्वाद दिया। फिर दत्तात्रेय गिरनार पर्वत पर चले गए और चरपटीनाथ तीर्थ यात्रा पर निकले।